करोड़ों कर्मचारियों और लाखों पेंशनर के लिए सरकार की तरफ से 5 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। पूरे भारत में सरकार ने 8वां पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर को लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ 5% डायरेक्ट पेंशन बढ़ोतरी और उम्र के आधार पर मैक्सिमम 15% तक 5-10-15 जो रेशियो था 15% तक इंक्रीमेंट का भी आदेश दिया। इसके साथ साथ कम्यूटेशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली रोक लगा दी और इसके साथ साथ जो नेशनल इंक्रीमेंट है और 18 माह का एरियर के लिए केंद्र सरकार डायरेक्टली 34,000 करोड़ रुपए की बजट पास कर आप सभी को यह पैसा देने वाली है। और इसके साथ साथ महंगाई बेरोजगारी पर भी सरकार के कई बड़े प्रहार हैं और इसके साथ साथ डीए बढ़ोतरी के साथ साथ फाइनेंशियल जो केंद्र सरकार ने हमारे सेना के जवानों के लिए बजट बनाई है OROP 4 और बैठक का भी ऐलान कर दिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पर नया शेयर जरूर करें। आज शाम से पूरे भारत में इक्वल MSP को लेकर जो हमारे जवानों का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्र सरकार ECH के माध्यम से 4800 रुपये की फिक्स मेडिकल अलाउंस और 15,500 रुपये तक हमारे कर्मचारियों को इक्वल MSP देने का ऐलान कर दिया है। अब सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि OROP 3 का पैसा हमारे कर्मचारियों को लगभग क्रेडिट हो चुका है और इसके साथ साथ 18 माह का पैसा अभी तक केंद्र सरकार द्वारा जो 34,000 करोड़ रुपए की सरकार बजट बना रही है और इसको अब देने का ऐलान किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर 2.68 से बढ़ाकर 3.86 करने का ऐलान सरकार करने वाली है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि पूरे भारत में जो फिटमेंट फैक्टर था उसको बढ़ाकर 3.68 केंद्र सरकार लागू करने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या हमारे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू किया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम से पहले केंद्र सरकार आप सभी का 18 माह का एरियर और जो फिटमेंट फैक्टर था 7वां पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में पूरी तरीके से 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक डिमांड है कि पूरे भारत में सरकार द्वारा 18 माह की एरियर पर जो महंगाई भत्ता 53 जो आपको केंद्र सरकार ने 53% दी थी, अब उसको बढ़ाकर 56 अर्थात 57% तक देने का भी फैसला ले लिया गया है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की एक तरफ महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने 57% बढ़ा दी और 18 माह का एरियर आप सभी को जनवरी में देने का ऐलान कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूटेशन बहाली और ओल्ड पेंशन स्कीम पर खास करके बात की है। पूरे भारत में इन दोनों को लागू करने का भी फैसला ले लिया गया। ECH ने साफ साफ कहा 4800 रुपये की फिक्स मेडिकल अलाउंस और 15,500 रुपये की इक्वल MSP हमारे कर्मचारियों को डायरेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि जो लाखों पेंशनर्स हैं, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार ने डिसीजन ली है कि हमारे पेंशनरों की जो बेसिक पेंशन बढ़ोतरी है, जो केंद्र सरकार की तरफ से डिसीजन लिया जा रहा है कि जो पेंशन की बढ़ोतरी मैक्सिमम अगर देखा जाए पेंशन की रकम तो लगभग 17,700 बेसिक पेंशन रिपीटेशन करने वाली है और EPS 95 जिसमें 1,640 रुपये की रकम मिलती है कि सरकार की तरफ से 7,500 प्लस DA केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू करने का फैसला ले लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी या अभी टाइम लगेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्र सरकार की तरफ से हमारे कर्मचारियों की जो पेंशनर की जो डिमांड है EPS 95 पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू करने का सरकार ने डिसीजन ले लिया है। सरकार की तरफ से एक बड़ा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम जो रुका हुआ है केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू करने का भी फैसला लिया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार की तरफ से लागू करने वाली है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कब तक बढ़ेगी? जो बेसिक सैलरी बढ़ाने का केंद्र सरकार ने डिमांड लिया है कि बेसिक सैलरी हमारे कर्मचारियों का बढ़ेगा, जो अभी तक केंद्र सरकार ने बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाई, कब तक बढ़ेगा? तो देखिए
सरकार की तरफ से दो बड़े अहम फैसले लिए गए। पहला कि आप सभी का रुका हुआ 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये डायरेक्टली आप सभी के खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करेगी और सरकार की तरफ से 7वां वेतन आयोग में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग भी लागू करने का प्लान कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम जो पूरे भारत में सरकार की तरफ से लागू करने का। EPS 95 देखिए 1640 रुपये की रकम को डायरेक्टली 7500 प्लस DA केंद्र सरकार लागू करने का फैसला लिया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या हमारे कर्मचारियों का बेसिक सैलरी जो 18,000 रुपये है कब तक बढ़ेगा। तो देखिए बेसिक सैलरी केंद्र सरकार 26,000 रुपये तक केंद्र सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है कि बेसिक सैलरी आप सभी का पूरी तरीके से 26,000 रुपये तक बढ़ने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा या अभी वक्त लगेगा। तो देखिए सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू करने का फैसला ले लिया गया है। 7वें पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में सरकार लागू करने वाली है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वह कब तक केंद्र सरकार निर्धारण करेगी। तो बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक आप सभी का बढ़ेगा क्योंकि 18,000 रुपये बेसिक सैलरी को डायरेक्टली सरकार 26,000 रुपये तक देने का फैसला लिया गया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 7वां पे कमीशन में संशोधन कर हमारे पेंशनरों की जो डिमांड है EPS 95 जिसमें डायरेक्टली 1640 रुपये की रकम को 7500 प्लस DA केंद्र सरकार ने लागू करने का फैसला ले लिया है। अब सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है क्या हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम उस कब तक केंद्र सरकार लागू करेगी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों को पूरे भारत में सरकार की तरफ से लागू करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने ये भी डिसीजन लिया है कि जो भी पेंशनर्स थे जो कम्यूटेशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार जो डिसीजन लिया था उसको लागू करने का फैसला ले लिया गया। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर